अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर जो है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वेक्टर है वो है क्या। तो सिंपली हम कहते हैं कि अगर सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम जस्ट बोलते हैं कि हमने ये आर्क या लाइन जो है वो ड्रॉ की। लेकिन अगर उसके जो है एक एंड पे हम जो है वो एरो जो है उसको फिर ड्रॉ कर देते हैं, एरो जो है वो पुट कर देते हैं, तो फिर वो सिंपल हमारे पास लाइन नहीं रहती है, बल्कि अब जो है इससे हम कुछ और इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी निकाल सकते हैं। कि अब जो है अगर हम ड्रॉ करके देख लें तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल लाइन है, लेकिन इस लाइन के अगर हम एक एंड पे ड्रॉ कर दें एक एरो हेड तो हम फिर बोलते हैं कि इस लाइन से ये अब सिंपली हमारे पास लाइन नहीं है, बल्कि ये इससे है ना हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या कि अब देखिए यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसको बोलेंगे ये हमारे पास टेल है। तो ये जो है जहाँ पे हमने जो है वो एरो हेड ड्रॉ किया है तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, हेड है। तो यहाँ से जो है ना जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट अब आ रहे हैं, वो तो क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जो है फिर जो इसकी टेल है वो रिप्रेजेंट करे इसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल है ना कि जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था ड्रॉ करना, और जहाँ पे हमने ड्रॉ किया एरो हेड, तो ये जो है हमारे पास लास्ट जो है फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट उसको हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम जो है हमारे पास वेक्टर हो गया कि हम जो है वो वेक्टर क्या है हमारे पास। तो अब जो है ना हम इनको देखेंगे कि हम वेक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड हैं। अगर जो है सिंपली हम इसको सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम कहते हैं कि इस मेथड को कि हमारे पास सिम्बॉलिक मेथड है, और इसको जो वेक्टर है ना इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है ना हमारे पास हम बोलते हैं कि फिर ये हमारे पास कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ से जो है हमारे पास दो मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला मैंने बोला हमारे पास सिम्बॉलिक मेथड है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिम्बॉलिक मेथड। तो सिंबॉलिक से पता चल रहा है कि इसमें जो है हम वेक्टर के सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर जो है अगर कोई भी हमारे पास ये अल्फ़ाबेट है इसके ऊपर फिर हम ये ड्रॉ कर देंगे एरो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर। तो जब वेक्टर हो हमारे पास तो उसकी अगर हमने मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करनी हो ना तो सिंपली फिर हम क्या कर देते हैं, ये सिंपल हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि सिंपली हमारे पास पहले अल्फ़ाबेट था, अगर हम उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे कोई भी एरो तो हमारे पास फिर वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह अगर और एग्जांपल ले लेंगे, हमारे पास बी है तो सिंपली अब हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है इसके ऊपर ड्रॉ कर दें हम एरो तो अब ये बन गया हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास जीरो होता है, सिंपली इसके ऊपर भी हम क्या ड्रॉ कर देंगे एरो तो ये अब बन गया हमारे पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ये सिंपली हमारे पास मेथड होगा कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है ना उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है ना उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहले मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो लेटर लिखते हैं ना उसको ज़रा ना बोल्ड जो है ना फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी थोड़ी सी जो है ना वो मोटी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये बोल्ड फॉर्म जब लिखें हम किसी भी अल्फ़ाबेट की, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रही है, ये सिंपल वेक्टर। और जब हम इसको लिखेंगे बोल्ड फॉर्म में तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम मैग्नीट्यूड को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने सिंपली लिखा वो वेक्टर, ठीक है, और उस वेक्टर के जो है ना साइड पे हमने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट हमने लगा दिया है। ठीक है, दो जो है हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, वर्टिकल लाइंस लिखा सिंपली वेक्टर, वेक्टर के साइड पे हमने क्या किया, दो वर्टिकल जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर दी हैं, मीन इसको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। तो अब जो है ना हम लिखेंगे कि फिर ये भी जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है। तो सिंपल वेक्टर, ठीक है, उसमें जस्ट हमने क्या करना है, सिर्फ एरो जो है वो पुट कर देना है अल्फ़ाबेट के ऊपर। जब मैग्नीट्यूड बतानी है तो हमने क्या करना है, उस सिंबल को थोड़ा डार्क कर देना है। इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड को दूसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने क्या करना है, उसको दो जो है वर्टिकल लाइन में क्लोज कर देना, मीन हमने एक ब्रैकेट में जो है ना
वो इसको क्लोज़ कर देना है। तो हम बताएंगे कि ये यहाँ से हमने ओवरऑल जो मेथड बताया है सिंबल ही थी ना फर्स्ट हमारे पास, तो इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं कि हमारे पास जो होता है वो सिंबॉलिक मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है ग्राफिकल मेथड है, कि हम जो है ना वो ग्राफिकल मेथड में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है सिंपली फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको हम बोल रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सिंपल जो हमारे पास जो हमने इसकी डिफाइन में पढ़ा था कि जो वेक्टर है वो हमारे पास है क्या, तो जब हमने इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमने क्या करना है कि जस्ट जो हमारा है ना वेक्टर का फॉर्म जो है रिप्रेजेंट करने का जो साइन है हमारे पास कि कोई जो वेक्टर है, अभी हमने बोला कि सिंपल अल्फ़ाबेट के ऊपर भी हम क्या पुट करेंगे, एक एरो पुट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास वेक्टर। तो ये जो मेन चीज़ है जो हमारे जो है वेक्टर को इंडिकेट करती है वो ये एरो है। तो ग्राफिकली में भी हमने क्या करना है, इस एरो को ही ड्रॉ करना है। तो इसको जो है यहाँ पे एरो फिर हमें क्या बताएगा, हमें ये पोजीशन के बारे में भी इंडिकेट कर देगा कि जहाँ पे जो है हमारे पास इसकी क्या आई थी, टेल आई थी ना, वो हमारा ओरिजिन था, मीन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो था। और जो हेड है ना वो रिप्रेजेंट कर देगा हमारे पास कि जहाँ तक जो है ना हमारी मैग्नीट्यूड जो वो गई है, मतलब कि जो हमारी फाइनल पोजीशन है ना, ये हेड उसको रिप्रेजेंट कर देगा कि हमारे जो है लास्ट जो फाइनल है हमारा वो कहाँ पे जाके हुआ है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे बाकी रह गए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम इस एरो को जो है वो बाहर निकाल दें, इसको जो है हम कुछ देर के लिए भूल जाए, तो नेक्स्ट ये रह गई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। ये लाइन हम किसी भी स्केल वगैरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ उतनी या उससे मेजर करके जितनी डिज़ायरेबल हम चाहते हैं उतनी लेंथ जो है उसको करेंगे। तो ये जो है फिर स्ट्रेट लाइन हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, जितनी हमारी लेंथ या जितनी मैग्नीट्यूड होगी हमारी। ठीक है, तो इसकी जो टेल थी उसने रिप्रेजेंट किया हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट को, जो हेड था उसने हमारे पास रिप्रेजेंट किया इसकी फाइनल पोजीशन को, और जो हमारे पास स्ट्रेट एक लाइन आ रही थी इसके दरमियान में उसने रिप्रेजेंट किया हमारी मैग्नीट्यूड को, कि हमारी जो लेंथ थी, अगर हम लेंथ को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसकी ओवरऑल जितनी लेंथ होगी वो हमारी मैग्नीट्यूड होगी इस वेक्टर की। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।